दुर्वा को भी अमृतमयी माना गया है। इधर की परंपरा नहीं है। अभी हम नेपाल गए थे काठमांडू कथा कहने, तो वहां जो भी विशिष्ट कोई महापुरुष या विवाह होगी, शादी होगी, तो वर कन्या के गले में दूब की माला पहनाई जाती है। दुर्वा की बड़ी सुंदर माला सजाते हैं और वो पहनाते हैं। तो हमने पूछा लोगों से, तो कोई उत्तर नहीं दिया। कहा महाराज ये परंपरा है। एक बूढ़े विद्वान मिले तो उनसे हमारी चर्चा हुई। वो संस्कृत ही बोलते थे। हमने कहा आप इस विषय में बताएं। हमने उनको ये कथा सुनाई। उन्होंने कहा आप ठीक कह रहे हैं, हमारे यहाँ की परंपरा है। और समय में तो भले ही न हो, लेकिन विवाह शादी में वर कन्या दोनों को दुर्वा की माला पहनाई जाती है। वो बड़े सुंदर ढंग से सजाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। तो हमने पूछा दुर्वा की ही माला क्यों पहनाते हैं? गेंदे की माला है, गुलाब की माला है। कालिका जी सोचते होंगे कि हम महाराज जी को इतनी दिव्य माला पहनाते हैं, वो उतार के रख देते हैं। उसमें न आपका दोष है न हमारा दोष है। जहां माला में गुलाब होता है, गुलाब की पंखड़ी टूट जाती है और टूट के कपड़े के नीचे दब गई तो वहां काला हो जाता है। अब लाख प्रयास करते हो, कालापन छूटता नहीं है। इसलिए आपकी बात मान करके हम पहन लेते, फिर धीरे से उतार देते हैं। कितने कपड़े बेकार हो गए। गुलाब जहां चिपका और उसका रस लगा कपड़े में, तो सफेद कपड़ा होता तो चलो भाई आला आदि लगा दिया, लेकिन ये तो आला लगाने से आधा सफेद हो जाएगा, चितकाबर हो जाएगा। इसलिए माला आई और धीरे से अपने राम उतार के रख देते हैं। इसलिए किसी को इसमें नाराज होने की बात नहीं। मर्यादा है, माला पहनाना चाहिए, वो ठीक है। तो वहां दुर्वा की माला क्यों पहनाते? उन्होंने कहा महाराज वर वधू दोनों को दुर्वा की माला पहना करके आशीर्वाद दिया जाता है और दुर्वा जैसा जीवन सदा हरा भरा बना रहे। दूब सदा हरी भरी बनी रहती है। गर्मी के महीने में भयंकर गर्मी पड़ती है, लोग चलते हैं, लोगों के पैर के नीचे दूब जल करके सूख जाती है और सूख करके फिर ज्यों ही वर्षा का पानी गिरता फिर हरी भरी हो जाती है। तो ये दुर्वा से संकेत है कि गृहस्थ जीवन में मान लिया कभी घर गृहस्थी के झंझट में द्वंद्व आए और जीवन में सूखापन आने लगा, तो भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। ज्यों ही स्नेह के बादल बरसेंगे जीवन फिर हरा भरा हो जाएगा। तो दुर्वा जीवन को मंगल प्रदान करने के लिए कि हर प्रकार के संकटों में भी हमें जीवन की हरियाली का अनुभव करते हुए दुर्वा का मंगलाशासन करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। इसलिए हमारे यहाँ सबसे आवश्यक पूजा का शुभ कर्म दुर्वा है, जो भगवान गणपति को अति प्रिय है और बड़ा चमत्कारी उसका पक्ष है।